एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स का नाम सुनते ही मन डर जाता है। इतना कंपटीशन देखकर लगता है मानो हम एक समुंदर में हैं जहां आसपास कोई भी किनारा दिखाई नहीं देता। दिन रात बस पढ़ाई का ही दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई में हमारा मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अरे इतना कंपटीशन है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? कैसे मैं अपने गोल्स तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी? मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती है। इन सब चीज़ों से मन इतना अशांत तथा दुखी हो जाता है कि फिर किताबों की ओर देखने का भी मन नहीं करता। रहती हुई कसर जैसे एग्ज़ाम लीक्स तथा एग्ज़ाम स्कैम्स जैसी घटनाएं पूरी कर देती हैं और इन घटनाओं से अक्सर स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे हमने नीट स्कैम के केस में देखा, क्या हाल है बेचारे बच्चों का, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने अपना बेस्ट दिया, पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा ही लगी। ऐसा क्यों? लेकिन यह सब चीज़ें तो हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से बेचैन होकर, डर कर क्या तुम मेहनत करना छोड़ दोगे? पढ़ना छोड़ दोगे? अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर दोगे? नहीं ना। चलिए इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे तरीके जो आपको मदद करेंगे, पढ़ने में आपको मोटिवेशन देंगे थ्रू आउट आपकी इस जर्नी में, अपने गोल्स तक पहुंचने की इस जर्नी में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना एक लक्ष्य चुनें। आपको यह अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इसलिए सबसे पहले आप अपना एक गोल चुनें। जब आप अपना एक गोल निर्धारित कर चुके हैं, सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, अब आप उस गोल तक पहुंचने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाएं। कई लोग होते हैं जो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, जिन्हें हम मॉर्निंग पर्सन्स कहते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो देर रात तक जा सकते हैं और वे रात को देर तक पढ़ सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए या नाइट में। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि जैसे आपको ठीक लगे। यह नहीं है कि आपको दूसरों के पीछे लग जाना है। आपको अपना पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर फुल फोकस के साथ अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, किस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। आप उसी अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि आपको इस तरह का टाइम टेबल बनाना है जहाँ पे आपको ब्रेक्स मिले, जहाँ पर आप पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक्स का भी टाइम निर्धारित करें, ताकि उस समय आप पढ़ाई को छोड़कर थोड़ा रेस्ट कर सकें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, टाइम टेबल बनाने के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डिसिप्लिन। अब आपको डिसिप्लिन के साथ जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसे फॉलो करना होगा। अगर आपने दिन में 8 घंटे पढ़ना है तो इसका मतलब आपको 8 घंटे ही पढ़ना होगा। अगर किसी दिन आप सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ पाते हैं तो नेक्स्ट डे आप 10 घंटे पढ़ें, ताकि आप पूरी तरह, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकें। ठीक है, कभी कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं होता या बहुत ज़रूरी काम आ जाता है जिस दिन आप अपनी स्टडी कंटिन्यू ही कर सकते। ऐसे में आप जो भी आपका रहा हुआ वर्क है, आप अगले दिन उसे कंप्लीट कर लें और पूरी शिद्दत के साथ आप अपना टाइम टेबल फॉलो करें।
एक बहुत ही ज़रूरी बात जिसे अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, आप अपने नोट्स खुद बनाएं। देखा जाता है कि ज़्यादातर छात्र बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं। कुछ तो एक चैप्टर के हर पॉइंट को नोट्स में कवर कर लेते हैं और पूरी कॉपी भर देते हैं। इस तरह के नोट्स से ज़्यादा मदद नहीं मिलती। नोट्स बनाते समय आप कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और नोट्स बनाते समय जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप वहाँ पर स्पेशल सिंबल्स तथा कीवर्ड्स का यूज़ अवश्य करें। अब आपका टाइम टेबल बन चुका है, आप डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो भी करते हैं और आपने नोट्स भी बना लिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है रिविज़न। यह एग्ज़ाम प्रेपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बहुत से बच्चों का सिलेक्शन केवल इसी वजह से नहीं होता कि वे पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन रिवाइज बहुत ही कम करते हैं। इसलिए अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो आप उस टाइम टेबल में रिवीजन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप दूसरे टाइम पढ़ते समय देते हैं। एक स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि वे पढ़ते समय फोकस नहीं कर पाते और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठें तो जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं जैसे आपका फ़ोन, लैपटॉप, आप ऐसे उपकरणों को बंद कर दें ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। कोशिश करें कि आप एक ऐसी जगह या रूम में बैठें जहाँ पर शोर शराबा या शोरगुल ना हो और आप अच्छी तरह अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर सकें। कभी कभी पढ़ते समय स्टूडेंट्स इतना शिद्दत से पढ़ने लग जाते हैं कि वो अपनी नींद तथा अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। इसलिए तैयारी के दौरान आप अच्छी नींद लें और हर रात कम से कम 7 घंटे अवश्य सोएं। इससे आपको बहुत रिफ्रेशिंग महसूस होगा। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो पूरा दिन आपको स्टडी करने में दिक्कत आएगी और हमेशा आप हेल्दी फूड ही खाएं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी हार जीत, सफलता असफलता, यह सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। हमें सफलता का असली महत्व तब ही समझ आ जाता है जब हम अपनी असफलताओं से समझकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। एग्ज़ाम्स या परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि आप उसमें कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसलिए ली जाती है कि आप उस कार्य को करने में कितने सक्षम हैं या फिर आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी क्या है। आप हमेशा अपने हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने हार मान जाए। मुश्किलों से जीतकर ही हमें अपनी अक्षमता ज्ञान होता है। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस सब मालूम हो जाती हैं। जिस प्रकार हीरे को लगातार खींचने से ही उसमें और चमक आती है, ठीक उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से सफलता आपके कदमों में झुक जाती है। हर दिन एक नई सुबह होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत होती है। सपने पूरा करना हमारी चाहत है और परीक्षा सफलता तक पहुंचने का माध्यम। हमेशा मेहनत करते रहें, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल ही जाएगी। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपना 100% देते हो और आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहते हो, मेहनत का फल आपको मिल ही जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टे फोकस्ड, कीप हार्ड वर्किंग, बाय, टेक केयर।